1962 में भारत आने के एक सप्ताह के भीतर मैं रांची के आनंदमयी आश्रम में रह रहा था, जो योगदा सत्संग आश्रम से 1 मील से भी कम दूरी पर था। मेरा कमरा दिन में निःशुल्क होम्योपैथिक औषधालय था और रात में मेरा शयन कक्ष। यह अद्भुत था। मैं भारत में था। औषधालय का संचालन स्वामी पूर्णानंद के शिष्य डॉक्टर मुखर्जी द्वारा किया जाता था, जो बाबाजी के प्रत्यक्ष शिष्य थे। हमारी बातचीत में उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जो मैं खुशी खुशी आगे कर देता हूं, जैसा कि एक योगी की आत्मकथा में दर्ज है। लाहिड़ी महाशय के शिष्यों ने बाबाजी को कई नामों से पुकारा: महामुनि बाबाजी महाराज, महायोगी, त्र्यंबक बाबा और शिव बाबा। पूर्णानंद और बाबाजी के उनके कई साथी शिष्यों ने उन्हें बस बाबाजी ब्रह्मानंद कहा। यह मुझे सबसे ज्यादा अपील करता है। बाबाजी उतने दुर्गम नहीं हैं जितने लोग सोचते हैं। वो हिमालय में केवल कुछ गिने चुने शिष्यों के साथ एकांत में नहीं घूमते। और यद्यपि तुलनात्मक रूप से कुछ लोग उनके साथ रहते हैं, फिर भी उनके साथ कुछ समय बिताने के इच्छुक उम्मीदवारों की एक छोटी सी चाल है। स्वामी पूर्णानंद बाबाजी के साथ हिमालय में 1 से अधिक बार रहे, कभी कभी वर्षों तक। उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी को बताया कि प्रसिद्ध देवेंद्रनाथ टैगोर श्री रामकृष्ण का सुसमाचार देखें, एक बंगाली दार्शनिक और धार्मिक सुधारक, बाबाजी के शिष्य थे और उन्होंने हिमालय में उनके साथ काफी समय बिताया। जब उनके और भी प्रसिद्ध पुत्र रवींद्रनाथ टैगोर किशोरावस्था में थे, तब देवेंद्रनाथ ने उन्हें 3 साल के लिए बाबाजी के साथ रहने के लिए भेजा। बाबाजी और उनके आध्यात्मिक मिशन के बारे में भी एक गलत धारणा है। यह माना जाता है कि उनके पास दुनिया में केवल एक शिष्य था, लाहिड़ी महाशय। मैंने यहाँ जो लिखा है वह दिखाता है कि यह सच नहीं है। इसके अलावा यह माना जाता है कि क्रिया योग ही एकमात्र अभ्यास है जिसे बाबाजी पसंद करते हैं। लेकिन उनके 2 शिष्य ऐसे हैं जिनकी शिक्षा इसका खंडन करती है। प्रसिद्ध बंगाली संत विजय कृष्ण गोस्वामी श्री रामकृष्ण के सुसमाचार में भी बाबाजी के शिष्य थे। वह वैष्णव दर्शन के थे और उन्होंने अपने शिष्यों और आम जनता को महान मंत्र का निरंतर दोहराव और गायन सिखाया, जो कि कालीसिंत्रा उपनिषद में पाया जाता है: हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैं आपको एक मनोरंजक कहानी सुना सकता हूं जिसमें बाबाजी ने अपनी चतुर पत्नी से विजय को बचाया, कम से कम थोड़ी देर के लिए। विजय और उनकी पत्नी वृंदावन में थे, जहां कृष्ण 12 वर्ष की आयु तक रहे। विजय की पत्नी हमेशा उनके तपस्वी तरीकों के बारे में शिकायत कर रही थी और हर समय उन्होंने महामंत्र के संदेश, जिसके लिए बाबाजी ने उन्हें नियुक्त किया था, और अपने शिष्यों के साथ बिताया गया समय बाबाजी के शिष्य लाहिड़ी महाशय की पत्नी की तरह फैलाने में बिताया। इस हंगामे के दिनों के बाद, जब उसकी पत्नी लगातार उसकी शिकायतों के बारे में बात कर रही थी, विजय ने चुपचाप प्रार्थना की: गुरुदेव, कृपया मुझे इस दुख से मुक्त करें। तुरंत उनकी पत्नी ने खुद को बाबाजी और उनके पवित्र बैंड के साथ हिमालय में पाया। वह कुछ देर वहीं रही और फिर वापस वृंदावन चली गई। उसके लापता होने के 6 महीने बाद वहां पहुंची। वह उसके बाद बहुत अधिक विनम्र थी। एक और बहुत प्रसिद्ध शिष्य, क्रिया शिक्षक भी नहीं, नीम करोली बाबा थे, जो 350 वर्ष से अधिक उम्र के थे और भगवान राम के महान भक्त, हनुमान के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित थे। एक अवतार जो भारत में रहते थे 1000 साल पहले। 3.5 शताब्दियों तक नीम करोली बाबा ने लोगों को पवित्र मंत्र राम का नाम लगातार दोहराना सिखाया। भारत के कई योगी राम को दोहराते हैं, लेकिन इसे अवतार का नाम नहीं मानते, बल्कि निरपेक्ष का नाम मानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि राम भी भगवान का एक हिब्रू नाम है। श्री नीम करोली बाबा के बारे में कई किताबें लिखी गई हैं। मैंने उसे केवल एक बार देखा था, और हर पल मैंने उसे देखा। मैं सचमुच आनंद के नशे में था। अंत में मैं आपको उन 3 लोगों के बारे में बताना चाहता हूं जिनसे मैं मिला हूं, जिन्होंने बाबाजी को देखा था। एक नई दिल्ली में रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। उन्होंने कभी बाबाजी के बारे में नहीं सुना था, लेकिन एक बार वाराणसी की तीर्थ यात्रा पर वे शाम को दशाश्वमेध घाट पर बैठे थे। एक असाधारण रूप से सुंदर महिला उसके पास आई और बस बोली, मेरे पीछे आओ। वह यह नहीं जानता था, लेकिन यह बाबाजी की बहन थी, जिसके बारे में योगानंद ने एक योगी की आत्मकथा में लिखा था। वह अंधेरी संकरी गलियों से होते हुए उसका पीछा करता था और फिर संकरी सीढ़ियों से नीचे एक भूमिगत गुफा में जाता था। वहां केवल एक ही ज्योति जल रही थी, और उसके प्रकाश से उसने चमकीले लाल बालों वाला एक युवक वहां ध्यान में बैठा देखा। महिला ने उसे बैठने का इशारा किया। जब उसने पूछा कि वह आदमी कौन था, तो उसने केवल इतना कहा, महान बाबाजी, और संकेत दिया कि उसे बोलना नहीं चाहिए। वह एक घंटे वहीं बैठा रहा और अपने सामने दीप्तिमान आकृति को देखता रहा। फिर चुपचाप महिला ने इशारा किया कि उसे खड़ा होना चाहिए और उसका पीछा करना चाहिए। वह उसे दशाश्वमेध घाट वापस ले गई और बिना कुछ कहे चली गई। नई दिल्ली लौटने के 1 या 2 दिन बाद ही उन्हें एक योगी की आत्मकथा मिली और उन्होंने बाबाजी की तस्वीर देखी, जो बिल्कुल उस योगी की तरह थी जिसे उन्होंने देखा था। कई बार वे बाबाजी या उनकी बहन की तलाश में वाराणसी वापस गए, लेकिन सफल नहीं हुए। मैं उपरोक्त वकील से एक महिला के घर में मिला जो बाबाजी से भी मिली थी।
उससे मैंने निम्नलिखित सीखा। बाबाजी की गुफा। जब बाबाजी रानीखेत के पास लाहिड़ी महाशय से मिले, तो वे उन्हें एक गुफा में ले गए जहां वे लाहिड़ी बाबा के पिछले जन्म में साथ रहे थे। इसे आमतौर पर बाबाजी की गुफा के रूप में जाना जाता है। लेकिन बाबाजी के पास कई गुफाएं हैं, और उनमें से एक का चरित्र सबसे अजीब है। यह कई क्रूर बाघों और अन्य खतरनाक जानवरों से घिरे घने जंगल में स्थित है। जब कोई उस जंगल में रात के समय खो जाता है तो बाबाजी का एक शिष्य आता है और उन्हें उस गुफा में ले जाता है। खोया हुआ व्यक्ति घर में जो अभ्यस्त होता है, उसी के अनुसार वह गुफा में पाता है। गरीब लोगों को यह बहुत ही कम लगता है। दूसरों को लगता है कि यह साधारण रूप से सुसज्जित है, और संपन्न लोग इसे शानदार ढंग से सुसज्जित पाते हैं, जिसमें कालीन, कुर्सियां, मेज और एक आरामदायक बिस्तर है। हर एक को उस तरह का भोजन दिया जाए जो वह आमतौर पर घर पर होता। सुबह शिष्य उसे जंगल से बाहर का रास्ता दिखाता है। कुछ लोग बाबाजी से खुद गुफा में मिलते हैं, लेकिन कुछ नहीं। मेरा दोस्त और 3 अन्य बाबाजी को देखने की उम्मीद में उस विशेष गुफा को खोजने के लिए हिमालय में गए। वे जंगल के पास एक साधारण गेस्ट हाउस में रुके थे। एक दिन जैसे ही रात होने वाली थी, उन्होंने अचानक एक बाघ की जोरदार दहाड़ सुनी जो उनके बहुत पास लग रहा था। जिस तरह से वे जंगल में दाखिल हुए थे, उसे याद करते हुए वे जितनी तेजी से भाग सकते थे, बाबाजी से उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। गेस्ट हाउस कुछ मील दूर था, लेकिन वे 20 से 30 मिनट में उसमें पहुंच गए। बाबाजी के आशीर्वाद से यह एक चमत्कार और चमत्कारी पलायन था। वे आश्वस्त थे। वे हर दिन तलाश में निकलते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरा दोस्त बहुत बीमार हो गया और उसे तेज बुखार हो गया। उसने अन्य लोगों से आग्रह किया कि वे आगे बढ़ें और गुफा की खोज जारी रखें, जो उन्होंने अनिच्छा से की। कुछ देर बाद उसके कमरे के खुले दरवाजे से एक दीप्तिमान आकृति आई। उनके शरीर से प्रकाश की किरणें चमक रही थीं, इसलिए उनकी विशेषताओं को देखना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने उन्हें बिल्कुल बाबाजी के चित्र की तरह देखा, और उनके सिर पर लाल रंग के बाल थे, जो प्राचीन ऋषियों की शैली में नीचे लटकने के बजाय एक गांठ में थे। उसकी तस्वीर में वे बैठ गए और उनसे आध्यात्मिक विषयों पर लंबी बातचीत की। उसने मुझे कभी नहीं बताया कि क्या कहा गया था। फिर उसने कहा, दूसरे आ रहे हैं, इसलिए मैं अभी चला जाऊंगा। वह दरवाजे के लिए शुरू हुआ और उसकी दृष्टि से दूर हो गया। अगले 3-4 दिनों तक ऐसा ही होता रहा। लेकिन अन्य तीर्थयात्रियों के लिए समय समाप्त हो रहा था और उन्हें अपनी नौकरी पर लौटना पड़ा। तो मेरी सहेली ने उनसे कहा कि आगे बढ़ो, और वह किसी तरह से कई मील दूर रेलवे स्टेशन जाने की कोशिश करेगी। यह वे नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसने जोर दिया, और अगले दिन वे चले गए। उस दोपहर, दीप्तिमान योगी हमेशा की तरह लौट आया, लेकिन उससे कहा कि उसे दिल्ली में जाकर इलाज कराना चाहिए, नहीं तो वह मर जाएगी। लेकिन मैं चल नहीं सकती, उसने विरोध किया। फिर मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाऊंगा, उन्होंने कहा। और इसलिए उसने किया। उसने उसका सामान उठाया और वह उसके गले में लिपट गई और वे चले गए। एक और चमत्कारिक ढंग से कम समय में वे स्टेशन पर थे। योगी ने उसे एक डिब्बे में बिठाया, विदा किया, और चला गया। जैसे ही वह ट्रेन के चलने की प्रतीक्षा में बैठी, वह प्रार्थना करने लगी, हे मास्टर बाबाजी, यदि यह वास्तव में आप थे जो मुझसे मिलने आए और मुझे यहाँ लाए, तो वापस आओ और मुझे तुम्हें देखने दो और सुनिश्चित हो जाओ कुछ नहीं हुआ। ट्रेन चल पड़ी, और जैसे ही स्टेशन से निकल रही थी, अचानक बाबाजी प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। उसका दिल उछल पड़ा और उसने उठने और ट्रेन छोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत तेज चल रही थी। अगला स्टेशन काफी दूर था, लेकिन उसने प्रार्थना की, हे बाबाजी, कृपया अगले स्टेशन पर आ जाइए। तब मुझे पता चलेगा कि यह वास्तव में आप ही हैं जिसे मैंने देखा है। वह अपनी इच्छा से इतनी उत्साहित थी कि जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती थी तो वह ट्रेन से उठने बैठने में सक्षम हो जाती थी। वह इधर उधर देखती देखती प्लेटफॉर्म से ऊपर नीचे जाती रही, लेकिन देखा कुछ नहीं। कंडक्टर ने सीटी बजाई और वह जल्दी से ट्रेन में वापस चली गई, लेकिन दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर देख रही थी। अगर बाबाजी प्रकट हुए तो प्लेटफॉर्म पर कूदने की योजना बना रहे थे। ट्रेन गति पकड़ रही थी, और जब वह इतनी तेज जा रही थी कि किसी के लिए भी ट्रेन से बाहर निकलना असंभव था, अचानक बाबाजी खड़े थे और उसे देख रहे थे। तब उसे पता चला कि मृत्युहीन गुरु सचमुच उसके पास आया था और उसने उसकी जान बचाई। उसने और उसके बेटे ने मुझे यह वैसे ही बताया जैसे मैंने अब तुम्हें बताया है।